है 6 दे दिए, अब यहाँ कॉमा है, कॉमा दे दिए, अब देखो ये है, फिर 12, फिर 15, ठीक? अब देखो सीधे लाइन को खींचो और ये एगो सीधा लाइन इस तरह खींचो। अब देखो, जड़ से स्टार्ट करना, जड़ का मतलब क्या है? टेबल का जड़ क्या है? 2 का टेबल, 2 के टेबल से ही स्टार्ट होता है, 2 का टेबल, इसके बाद 3 का टेबल, इसके बाद 4 का टेबल, 5 का टेबल, इस तरह चलते रहता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि 2 का टेबल से देखेंगे, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले जड़ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट इस यानी खत्म कर देंगे, ठीक है? तो जड़ का मतलब क्या? 2 का टेबल सबसे पहले लिए, 2 का टेबल में कौन-कौन कट रहा है? देखो, यहाँ ज़्यादा नंबर कटना चाहिए, ठीक है? जो टेबल अगर 2 का टेबल में अगर कट रहे हैं यहाँ, अगर तोड़ रहे हैं, इसको गुणनखंड कर रहे हैं, तो 2 का टेबल में देखो तो 6 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है, 15 नहीं आ रहा। यहाँ देखो 2 गो नंबर कट रहा है, 1 गो नंबर नहीं कट रहा, चलो इसको छोड़ दो, ठीक है? तो कैसे कटना है? 2 तिया 6, फिर देखो 6 दूनी 12, मतलब 6 दूनी 12 हुआ ना? फिर इसका इसका आधा नहीं होगा, अब क्यों? क्योंकि 2 का टेबल में 15 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके कारण 15 ही हम उतार देंगे, ठीक? अब देखो फिर इस तरह से लकीर दो, इसके बाद फिर देखो 2 का टेबल में आ रहा है, 2 का टेबल में, अब देखो यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 3 नहीं आ रहा है, ये 15 है, ठीक है? यहाँ 15 भी नहीं आ रहा है, तो 15 का 15 ही उतार देंगे, 15 का 15 ही उतार देंगे, ठीक है? और 3 का 3 ही उतार देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 का टेबल में नहीं आ रहा है। अब देखो 2 का टेबल में 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 2 तिया 6, 3 आया। अब देखो कौन-सा टेबल में आ रहा है ये 3, 3 और फिर 15, देखो, तो 3 का टेबल हम लेंगे, तो यहाँ देखो सब आ रहा है कि नहीं? सब यहाँ कट रहा है कि नहीं? देखो 3 का टेबल में एक बार में कट गया, फिर 3 का टेबल में फिर एक बार में कट गया, फिर देखो 3 का टेबल में कितना बार में आ रहा है? 5 बार में। फिर देखो, ये 1 का टेबल तो नहीं है, 1 का टेबल तो लेंगे लेकिन फिर भी यही आएगा, फिर 2 का टेबल लिए तो 2 का टेबल में हो गया, 3 का टेबल ले लिया, 3 का टेबल में भी आ गया। फिर देखो 4 का टेबल में कटेगा, यहाँ तीनों नहीं कट रहा है, मतलब 5 का टेबल में कट रहा है, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कट रहा है, 5 का टेबल में 1 को काट रहा है, तो 5 का टेबल में पहले काट लो, ठीक है? 5 का टेबल यहाँ क्यों लिए? यहाँ देखो 3 का टेबल लेते हैं तो 3 का टेबल में कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, 4 का भी देखो 4 का टेबल में 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 का टेबल में 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए हम 5 का टेबल लिए ताकि ये 5 आ जाए, ठीक? तो देखो 5 का टेबल में 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 ही उतार दो, ठीक है? फिर 5 का टेबल में देखो तो फिर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 उतार दो, ठीक? अब देखो 5 का टेबल में 5 आ रहा है, बोलेंगे हाँ सर आ रहा है 5, तो यहाँ एक बार में कट जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह तोड़े हम, तो इसी को कहते हैं क्या? गुणनखंड कहते हैं, ठीक है? एलसीएम का ही मतलब होता है कि एलसीएम निकालें। अब देखो ये जो है ना, ये सब ये गुना में हो जाएगा। अब देखो किस तरह गुना में हो जाएगा, अब एलसीएम किस तरह निकलता है, ठीक है? एलसीएम लिख दिए, इसके बाद इसको हम निकालना है, ठीक है? तो यहाँ सबको गुना करेंगे, आप किस तरह गुना करेंगे? आप देखो इस तरह 2 यहाँ गुना दो, फिर यहाँ 2 है, 2 फिर 2, फिर यहाँ गुना है, फिर यहाँ गुना दे दिया हम। गुना है नहीं, गुना यहाँ लगता है, ठीक है? अब क्यों लगता है ये कल का वीडियो में बताएँगे कि यहाँ क्यों गुना लगता है, यहाँ प्लस ही क्यों नहीं लगा या माइनस ही क्यों नहीं लगा, तो हम बताएँगे कल ही, ठीक है? आज यही सिर्फ याद रखना है कि यहाँ गुना लगता है, ठीक है? तो 2 था, यहाँ 2 दे दिए, फिर गुना दे दिए, फिर यहाँ 2 है तो 2 दे दिए, फिर यहाँ देखो 3 है तो गुना देके हम 3 दिए, ठीक? अब देखो फिर गुना देंगे, फिर देखो गुना के बाद यानी गुना दिए, इसके बाद फिर देखो 5 है, 5 दे दिए, ठीक है? अब देखो इससे गुना करना है, एक बार इससे गुना करना है, मतलब 2 दूनी 4 आया, 4 हो गया इसमें, फिर ये इससे गुना करना है, ठीक है? तो कितना हुआ? 4 तिया 12, ठीक है? 12 हुआ, फिर देखो ये जो है ना, फिर ये 5 से गुना करना है, 12 पंचे 60, ठीक है? 60 आया यहाँ, देखो इस तरह भी गुना करता है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12, 12 पंचे 60, तो 60 आया। तो इसी तरह निकाला जाता है एलसीएम, ठीक है? लघु समापवर्तक, ठीक है? हिंदी में कहते हैं उसको। तो एलसीएम कितना आया यहाँ? एलसीएम कितना आया? 60 आया इसका आंसर, ठीक है? तो आज के लिए इतना